भारत की इस मिट्टी ने अनेकों वीरों और वीरांगनाओं को जन्म दिया है, जिन्होंने समय आने पर इस मिट्टी के लिए न सिर्फ अपना शीश इसे अर्पित किया, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मनों के सिरों को भी मां रणचंडी को अर्पित किए हैं। भारत मां की उन्हीं संतानों में से एक थी नायिका देवी, वो रानी जिसने गौरी को अपनी जान की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। ऋषि मुनियों और वीरों की ये धरा, जहां सब लोग शांति से रहते थे, जिसके खेत हरी फसलों से लहलहाते थे, जहां सूरज की किरणें मिट्टी को सोना बना देती थीं, जहां कल कल करके बहती नदियां लोगों को पोषित करती थीं, यहां के लोगों को यह पता ही नहीं था कि जल्द ही उनकी तरफ अफगानिस्तान की बंजर और रेतीले धरती से तबाही का तूफान उठने वाला था। उसके एक राज्य पाटन में, जो आज गुजरात का भाग है, राजा अजय पाल राज करते थे, जिनकी पत्नी का नाम था नायिका देवी। वो नाम जो जल्द ही इतिहास की किताबों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना था। नायिका देवी बचपन से ही शास्त्र और शस्त्र दोनों में ही निपुण थीं। वे अपने राज्य में सुख से रह रहे थे कि तभी राजा को उनके अंगरक्षक द्वारा मार दिया गया और राज्य राजा विहीन हो गया। इसका फायदा दूर देश के शासक मोहम्मद गौरी ने उठाने का प्रयास किया। भारत की धरती पर पांव जमाने के लिए उसने गुजरात पर हमले की योजना बनाई और देखते ही देखते रानी के महल पर युद्ध के गिद्ध मंडराने लगे। सेनापति ने यह समाचार रानी को दिया और रानी, जो ये जानती थी कि अकेले गुजरात की सेना लेकर गौरी से लड़ाई खतरे से भरी हो सकती है, उन्होंने अपने पड़ोसियों राज्यों से सहायता मांगी। उन्होंने मदद के लिए नड्डुल्ला चाहमान, जालोर चाहमान और अरबुदा परमार वंश के नेताओं जैसे चालुक्य सामंतों से सहायता प्राप्त हुई थी। ये सभी राजा अपने रण कौशल के लिए विख्यात थे और अपने देश की बेटी को यूं संकट में घिरा देखकर उनकी मदद के लिए तुरंत तैयार हो गए। वही गौरी के सेनापति भी बहुत खून खराबा और जहां भी जाते अपने पीछे विनाश ही छोड़ते हुए आगे बढ़ते थे। अब गौरी ने गुजरात से अपनी लड़ाई घोषित कर दी और एक सागर जैसे विशाल सेना लेकर गौरी भारत की तरफ बढ़ चला और फिर 1878 को दोनों सेनाओं का युद्ध में आमना सामना हुआ। पहले पहल तो गौरी के सेना भारत के वीरों पर भारी पड़ती हुई दिखाई दी और उसके बाद राजपूती तलवारों ने जब अपना लावा उस क्रूर गौरी की सेना पर बरसाना प्रारंभ किया, जहां एक तरफ तो खुद मां दुर्गा का रूप धारण कर चुकी नायिका देवी ने गौरी की सेना को गाजर मूली की तरह काटना प्रारंभ कर दिया। रेगिस्तान की बंजर भूमि से आने वाले उस लुटेरे ने कभी सोचा भी ना होगा कि उसे एक महिला से हार का सामना करना पड़ेगा। पर जिस युद्ध को वो जीता हुआ समझकर लड़ने आया था, जहां वो इस अभिमान में था कि एक महिला उसकी फौज के सामने कितनी देर ठहर सकेगी, लेकिन वो ये भूल गया था कि ये भारत की भूमि है, जहां नारी सिर्फ सृजन ही नहीं करती, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर व्यापक संहार भी करना जानती है। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, धीरे धीरे गौरी की सेना के पैर उखड़ने लगे। लेकिन तभी सूर्यास्त हुआ और युद्ध विराम हुआ। तभी रानी ने सभी राजाओं और सेनापति की बैठक बुलाई और उस बैठक में कल की नीति पर विचार किया जाना था। आज हालांकि युद्ध उनके पक्ष में रहा था, परंतु फिर भी वे कल का युद्ध निर्णायक लड़ना चाहते थे। तो उन सभी ने फैसला किया कि कल जो एक राजा गौरी की सेना पर दाईं ओर से हमला करेंगे, वही बाईं ओर से राजा अरावली की पहाड़ी से गौरी की सेना पर काल बनकर टूटेंगे और नायिका देवी स्वयं सीधा हमला करेंगी। अगले दिन सूर्योदय हुआ और युद्ध दोबारा शुरू हुआ। चूंकि ये अरावली की पहाड़ियां और यहां की गर्म जलवायु वैसे भी गौरी के लिए मुसीबत बन रही थीं और आज के इस हमले से गौरी बुरी तरह घबरा गया। धीरे धीरे उसके सेनापति युद्ध मैदान में धराशायी होने लगे और भारत के रणबांकुरों ने गौरी की सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया और अंततः उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध ने यह साबित कर दिया कि अगर भारत के राजा महाराजा अपनी आपसी लड़ाई को छोड़कर बाहरी लुटेरों के विरुद्ध एकजुट हो जाए तो वे क्या कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आगे के इतिहास में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये युद्ध इतिहास के पन्नों में ही दबकर रह गया था। अब हमने इस युद्ध के जरिए भारत की बेटी की कहानी आप तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं। उसी तरह आप भी इस इतिहास को अपनी बेटियों को बताइए ताकि वे ऐसी स्वाभिमानी और निर्भीक रानी को अपना आदर्श माने।
धन्यवाद।